नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गणेश महोत्सव का पावन समय चल रहा है, तो आज हम बात करेंगे भगवान गणेश के महिमा की। भगवान गणेश के चित्र के प्रयोग से, उनकी मूर्ति के प्रयोग से आप अपने घर के वास्तु दोषों को कैसे दूर कर सकते हैं, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 28 अगस्त 2025, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, शाम के 5:56 तक। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, प्रातः 8:43 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज आपको ये बता रहे हैं कि गणेश जी के चित्र के प्रयोग से और उनकी मूर्ति के प्रयोग से वास्तु दोष कैसे दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि गणेश जी और वास्तु का संबंध क्या है। देखिए, भगवान गणेश न केवल प्रथम पूज्य हैं, बल्कि विघ्न नाशक हैं और बुद्धि प्रदाता भी हैं। इनकी कृपा से घर के समस्त वास्तु दोषों का नाश हो जाता है। घर के मुख्य द्वार, पूजा स्थान, रसोई और कार्य स्थल के वास्तु दोष गणेश जी की मूर्ति लगाने से, रखने से नष्ट हो जाते हैं। आपको सिर्फ इस बात को जानना होगा कि आप मूर्ति लगाएंगे कैसे, मूर्ति का रंग क्या होगा, यानी इसका सटीक प्रयोग आपको जानना और समझना होगा। ज्योतिष शास्त्र में और वास्तु शास्त्र में भगवान गणेश की विभिन्न रंग की मूर्तियों का प्रयोग किया जाता है। इन रंगों की अलग अलग प्रतिमाएं घर में अलग अलग और विशेष स्थानों में लगाने से वास्तु दोष नष्ट होता है। यानी अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है, किसी स्थान में वास्तु दोष है, और उस स्थान को समझ करके अगर आप विशेष तरीके की भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र लगाते हैं तो वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा। भगवान गणेश और वास्तु पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले।
और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन की स्थिति ठीक रहेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, ऑफिस की समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मिथुन राशि, मानसिक स्थिति बेहतर रहेगी, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। जब आप वास्तु के दोषों को दूर करने के लिए भगवान गणेश की मूर्ति या उनके चित्र की स्थापना करेंगे तो इसके नियम क्या होंगे। देखिए, गणेश जी की बहुत सारी मूर्तियां अपने घर में न रखें। बहुत सारे लोग गणेश जी के चित्र को, मूर्ति को डेकोरेटिव आइटम समझते हैं और जहां मन किया वहीं लगा दिया। ऐसा मत करिए। पूजा स्थान पर एक साथ गणेश जी की 3 मूर्तियां कभी न रखें। गणेश जी की वही प्रतिमा, वही मूर्ति, वही चित्र घर में स्थापित करें जिसमें उनकी सूंड बाईं तरफ हो। मूर्ति की ऊंचाई 12 अंगुल यानी आधे फीट से ज्यादा ना हो तो बेहतर होगा। पीत वर्ण के पीले रंग के गणपति की मूर्ति सर्वोत्तम मानी जाती है और जब आप अपने घर में गणेश जी की मूर्ति रखेंगे तो उनकी नियमित पूजा करेंगे, लेकिन पूजा में कभी भी उनको तुलसी दल अर्पित नहीं करेंगे, बल्कि रोज की पूजा में अगर उनको दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करेंगे तो बहुत ही मंगल होगा। घर के अलग अलग स्थानों के वास्तु दोष को भगवान गणेश की कृपा से कैसे दूर करेंगे इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल।
कर्क राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। करियर में अभी रुकावट दिखाई दे रही है। पारिवारिक समस्या का थोड़ा ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में विवादों से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न श्रीनिवास जी ने हमें लिखा है और श्रीनिवास जी हमें बेंगलोर से मेल लिखते हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 7 नवंबर 1992। जन्म का समय सुबह के 6:45। जन्म स्थान है बेंगलोर। ये कह रहे हैं कि मेरी पुत्री का विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरी पुत्री का विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। श्रीनिवास जी, आपकी पुत्री का विवाह अगले साल होगा 2026 के सेकेंड हाफ में। जून 2026 से दिसंबर 2026 के बीच में इनके विवाह का समय बनता है और इनका विवाह इनकी स्वयं की इच्छा से जाने पहचाने बालक से होगा। अगर संभव होगा तो एक बार कुंडली मिला लीजिएगा। जो कमियां होंगी उसके उपाय कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी बेटी का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। आपकी बेटी का विवाह शीघ्र हो और निर्णय सही हो, इसके लिए अपनी बेटी को एक पन्ना बनवा के पहना दीजिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा के इनको पहनाइए और सुबह शाम दोनों समय इनके लिए आप लोग माता पिता ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें तो बहुत बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं वो छोटे छोटे सरल उपाय जिनको करने से गणेश जी की मूर्ति और चित्र का प्रयोग करने से आप वास्तु दोष को दूर कर पाएंगे। देखिए, बच्चों के पढ़ने की मेज पर या बच्चों के कमरे में पीले रंग के या हल्के हरे रंग की गणेश जी की मूर्ति लगाइए, बहुत अच्छा होगा उनकी एकाग्रता के लिए, उनकी शिक्षा के लिए। ढेर सारी गणेश जी की मूर्तियां इकट्ठा मत करिए, एक स्थान पर केवल एक ही मूर्ति रखिए।
और अपने बेडरूम में भगवान की मूर्ति बिल्कुल मत रखिए और गणेश जी की बिल्कुल मत रखिएगा। घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ ही गणेश जी की मूर्ति या उनका चित्र लगाएं, बाहर की तरफ कभी मत लगाइएगा। पूजा के स्थान पर पीले रंग के गणेश जी की मूर्ति लगाएं और रोज पूजा करें। मान लिया घर में आपने 3 जगह पर गणेश जी की मूर्ति या चित्र लगाया है, तो तीनों जगह दीपक और धूप बत्ती उनको दिखाइएगा और तीनों जगह जरा जरा सा दूर्वा या दूब उनको अर्पित करिएगा। घर में तमाम जगह गणेश जी की मूर्तियां लगा सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर है कि जगह जगह ओम लिखकर लगाएं, या भगवान गणेश का स्वरूप माना जाता है स्वस्तिक। आप लाल या पीले रंग का स्वस्तिक उन स्थानों पर लगाएं जहां पर वास्तु दोष है और उसको साफ सुथरा रखें। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। गणेश जी के अलग अलग रंग की मूर्तियों का प्रयोग कैसे करें जिससे लाभ हो, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति लाभ के योग हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। निर्णयों में जल्दबाजी ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। किसी अतिथि का आगमन होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब आपको बताते हैं कि किस रंग की, किस तरह की गणेश जी की मूर्ति कहाँ लगानी चाहिए जिससे समस्याएं दूर हो जाएं। देखिए, गणेश जी की अगर कोई मेटल की मूर्ति है, कांसे की है, तांबे की है, स्टील की है, तो गणेश जी की मेटल की मूर्ति, पीतल की मूर्ति ही हो, तो ये मूर्ति लिविंग एरिया में अपने ड्राइंग रूम में लगाएं। एक आसन देके एक मेज पर या एक चौकी पर रखिएगा। रोज इनकी पूजा करिएगा। ऐसा करने से घर के लोगों में
आपसी सौहार्द बढ़ेगा, घर के लोगों में प्रेम बढ़ेगा। सफेद रंग के भगवान गणेश की मूर्ति ले आएं और इसको धन स्थान पर रखें। ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलेगी। कर्ज अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा है तो सफेद रंग के गणपति के मूर्ति को स्थापित करके पूजा करें, आपको लाभ होगा। पीले रंग के गणेश जी की मूर्ति पूजा स्थान पर रखिएगा। शुद्ध पीला हो तो बहुत अच्छा है। इसको रखने से हर तरह की विघ्न बाधाएं, पूरे घर वालों के जीवन की समस्याएं दूर होंगी। हरे रंग के गणेश जी की प्रतिमा मूर्ति पढ़ने या काम के स्थान पे रखें। इससे शिक्षा और प्रतियोगिता के मामले में सफलता मिलेगी। अगर एक ही मूर्ति रखना चाहते हैं पूजा स्थान पर तो पीले रंग के गणपति की मूर्ति स्थापित करना सर्वोत्तम होगा। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि गणेश जी की प्रतिमा और चित्र के सही प्रयोग से वास्तु दोष दूर होते हैं। लेकिन हम लोग आजकल एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम लोग गिफ्ट में, उपहार में गणेश जी की मूर्तियां देते हैं। देखिए, मूर्ति जो होती है देवी देवता की, उसके अंदर एक तरंग होती है, स्पंदन होता है। आप उसको डेकोरेटिव आइटम की तरह प्रयोग नहीं कर सकते कि आपकी दीवार खाली है तो आपने गणेश जी का चित्र वहां लगा दिया डेकोरेशन के लिए। अगर आप कहीं भी घर में गणेश जी का चित्र या मूर्ति रखते हैं तो रोज उसकी सफाई होनी चाहिए, रोज वहां धूप बत्ती दीपक दिखाया जाए और संभव हो तो दूर्वा भी चढ़ाई जाए। लेकिन डेकोरेटिव आइटम्स के तौर पे देवी देवता की मूर्ति देना और लेना आपके भाग्य को खराब करेगा। ऐसा बिल्कुल मत करिए। हाँ, अगर आपको जरूरत है, आप खरीदना चाहते हैं तो आप मूर्तियां बाजार से खरीद के ला सकते हैं। और कोई अगर आपको आपके कहने पर मूर्ति देता है तो आप उसको स्थापित करके पूजा करें, तब तो ठीक है। लेकिन आपके गृह प्रवेश का मौका है और कोई ला के आपको गणेश जी की मूर्ति दे जाता है और आप बिना उसकी श्रद्धा के कहीं भी उठा के उसको रख देते हैं, फेंक देते हैं, तो ऐसा करना उचित नहीं होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, काम की रुकावट दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, धन का लाभ होगा, करियर में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मीन राशि, करियर पर विशेष ध्यान दें, पारिवारिक समस्या हो सकती है, चोट चपेट से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें
कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और आपके जीवन की तमाम समस्याओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणेश को लड्डू के साथ साथ जामुन का फल अत्यंत प्रिय है। ऐसा क्यों है? कपित्थ जंबू फल चारु भक्षणम। जंबू फल मतलब जामुन क्यों प्रिय है? अब देखिए, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। भगवान गणेश लड्डू ज्यादा खाते हैं, यानी आप लड्डू उनको अर्पित करेंगे तो खूब लड्डू खाएंगे, और लड्डू खाएंगे तो डायबिटीज की संभावनाएं बढ़ेंगी। डायबिटीज को कंट्रोल किया जाता है जामुन खाकर या जामुन की गुठली खाकर। तो भगवान गणेश के इस श्लोक में इशारा किया गया है कि अगर आप लड्डू खाते हैं तो जामुन का फल आपके लिए खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको खाकर आप डायबिटीज़ की समस्या से बचे रहेंगे। इसी को इनडायरेक्टली कहा गया कि भगवान गणेश को मोदक लड्डू के अलावा जंबू फल यानी जामुन का फल प्रिय है। कार्यक्रम में अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। तो आइए जानते हैं नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। नंबर 1, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। नंबर 2, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 3, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 4, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 5, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 6, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 7, धन खर्च पर ध्यान दें। नंबर 8, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और नंबर 9, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान गणेश को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपका करियर लगातार बेहतर होता चला जाएगा। वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न सुनील कुमार ने हमें लिखा है, मध्य प्रदेश से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 मार्च 1975। जन्म का समय दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है गाडरवारा, मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं अपना स्थान परिवर्तन करना चाहता हूं। अभी मैं भोपाल में रहता हूं, मैं जगह बदल के कहीं और जाकर वहां व्यापार करना चाहता हूं। तो क्या मेरे लिए व्यापार करना और जगह बदलना अच्छा होगा? सुनील जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके जगह बदलने का योग चल रहा है। और अगर आप दक्षिण दिशा की तरफ बेंगलोर में जाएं, हैदराबाद में जाएं, केरला, तमिलनाडु की तरफ जाएं, तो उसमें आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी। साउथ डायरेक्शन आपको बहुत सूट करेगा और वहाँ जाकर के अगर आप व्यापार करते हैं तो आपका व्यापार ठीक चलेगा। हालांकि 1 साल का संघर्ष रहेगा उसमें,
2027 से आप पूरी तरह से सफल हो पाएंगे, लेकिन अक्टूबर 2025 से आपके स्थान बदलने का योग चल रहा है। आप करियर और जीवन में सही रास्ते पे बढ़ सकें, आपको संघर्ष कम करना पड़े, इसके लिए एक मूंगा बनवा के पहन लीजिएगा। 8-10 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, मंगलवार को सवेरे मूंगा धारण करने से आपको लाभ होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पीली सरसों खाकर घर से निकलिएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो जीरा खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ एक पीला फूल रख लीजिएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो हल्दी का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो पीला रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा, किसके लिए मंगलमय होगा और किसको सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा तुला राशि वालों के लिए। आज का दिन मंगलमय होगा धनु राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफल होंगे, धन का लाभ होगा, चिंताएं समाप्त होंगी। और आज सावधान रहना होगा मीन राशि वालों को, सेहत बिगड़ सकती है, बेवजह के विवाद हो सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज क्या करें क्या ना करें। आज पंचमी तिथि है और गुरुवार की पंचमी विशेष शुभ मानी जाती है। तो आज आप नया और शुभ कार्य जरूर कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पतिवार के साथ पंचमी का संयोग हर कार्य में सफलता अवश्य देता है। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।